सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 गुड़िया की शादी। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 7 गुड़िया की शादी। चलिए। सुधा एक दिन अपनी सहेली मधु से बोली। दो सहेलियां थी, क्या थी? सुधा और मधु नाम था उसका। तो जो सुधा थी वो एक दिन अपनी सहेली से बोली मधु से, मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। किसने बोला? मधु से बोला सुधा ने बोला कि मेरी जो गुड़िया है वो बड़ी हो गई है, अब मुझे इसकी शादी करनी चाहिए। तो मधु बोली, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मतलब वो भी यही कहना चाह रही थी। तो मैं तो खुद अपने गुड्डे के लिए तेरी गुड़िया का हाथ मांगने वाली थी। जो मधु है वो कहती है, मैं तो अपने गुड्डे के लिए तेरी गुड़िया का हाथ ही मांगने जा रही थी। पहल तो मुझे करनी चाहिए थी। उसने कहा पहल तो मुझे करनी चाहिए थी, पर सुधा ने पहल की। अगर आपको अपनी गुड़िया के लिए अच्छे गुड्डे की तलाश थी तो हमें भी अपने गुड्डे के लिए अच्छी गुड़िया की तलाश थी। मतलब कि गुड़िया की उतनी ही जरूरत थी। मधु ने कहा। मधु की बात सुनकर सुधा का चेहरा खिल उठा। मधु की बात सुनी उसने कि ये तो खुद मेरी गुड़िया का हाथ मांगने आ रही थी। तो क्या हुआ? सुधा का चेहरा क्या है? खिल उठा खुशी से। सुधा ने मधु को मिठाई खिलाई। किसने खिलाई? सुधा ने। गुड़िया गुड्डे की शादी पक्की हो गई। मिठाई खिलाई और शादी पक्की हो गई कि चलो भाई पर शादी करते हैं। तो सुधा ने अपनी गुड़िया के लिए नई पोशाक बनवाई और गरम कपड़े की शाल भी बनवाई। अब सुधा की जो गुड़िया थी उसने नई नई पोशाक बनवाई, उसके लिए गरम शॉल भी बनवाई, है ना। सुधा ने गुड़िया को लाल सलवार कुर्ता पहनाया। सुधा ने क्या करा? गुड़िया को सलवार, देखो आप देख रहे हो ना, लाल, ठीक है, लाल सलवार कुर्ता पहनाया। अपनी लाल माला पहनाकर सुधा ने गरम शॉल से गुड़िया को लपेट दिया कि इसको मतलब कि ठंड न लग जाए। मधु बोली, अब गुड़िया दुल्हन बन गई। मधु बोली, गुड़िया जो है अब पूरा लाल वाल जोड़ा पहन के दुल्हन बन गई। सुधा बहुत खुश थी। अगले दिन सुधा की गुड़िया और मधु के गुड्डे की शादी हो गई। किसकी? सुधा की गुड़िया और मधु के गुड्डे की, दोनों की शादी हो गई। सादा समारोह था, मतलब कोई ऐसा खास आया नहीं था, ठीक है। शादी में न कोई बैंड बाजा, न भारी बारात और न कोई दान दहेज, कुछ नहीं था। ना बाराती थे, ना दहेज था, कुछ नहीं था, बैंड बाजा भी नहीं था। मधु अपने गुड्डे के लिए सुंदर गुड़िया पाकर बहुत खुश थी। चलो मेरी गुड्डे को एक सुंदर सी गुड़िया मिल गई। उसके लिए तो गुड़िया ही सबसे बड़ा दहेज थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक लगाइए। सुधा ने किसको मिठाई खिलाई? सुधा ने किसको मिठाई खिलाई थी? मधु को। किसकी शादी पक्की हो गई थी? गुड्डा और गुड़िया की। सुधा ने किसके लिए नई पोशाक बनवाई थी? गुड़िया के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मधु अपनी गुड़िया की शादी करना चाहती थी। नहीं, मधु का तो गुड्डा था, तो ये रॉन्ग है। सुधा की गुड़िया थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा ने गुड़िया के लिए नई पोशाक बनवाई। हाँ, सुधा ने गुड़िया को लहंगा पहनाया? नहीं, सलवार पहनाई थी, सलवार कुर्ता पहनाया था, तो ये गलत है। मधु ने गुड्डा और गुड़िया की शादी में बहुत सारा दान दहेज मांगा था? नहीं, उसके लिए तो गुड़िया ही दहेज थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी डैश बड़ी हो गई है। क्या? गुड़िया बड़ी हो गई है। गुड़िया बड़ी हो गई है। तूने तो मेरे डैश की बात छीन ली। क्या? मन की बात कह दी। मन की बात। मधु की बात सुनकर सुधा का चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठा। डैश की शादी पक्की हो गई। किसकी? गुड्डा और गुड़िया की। गुड्डा और गुड़िया की।
गुड़िया की शादी पक्की हो गई। चलिए बच्चों, ये सुलेख है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।